हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो जिसमें कि हम जानेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड के साथ साथ सीयूटी एग्जाम में की प्रिपरेशन करने में, तो टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स वो सीन करे, क्या एंग्जाइटी वगैरह जो हो रही है स्टूडेंट को, तो कैसे वो रिजॉल्व करें उस चीज़ के लिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। एंड जो भी टाइम मैनेजमेंट का है कि बोर्ड के साथ साथ आपको सीयूटी भी फोकस करना है कि दोनों एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इतना इजी भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं कह सकते हैं। बोर्ड भी आपको स्कोर करना पड़ेगा अच्छा, एंड सीयूटी में भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो ये थोड़ा जो आपका टाइम है थोड़ा क्रूशियल रहने वाला है। तो इसके लिए इस बीच में आप कैसे तैयारी करें, कैसे खुद को मेंटेन करके रखें, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चे को। इन दिस सेशन विल बी डिस्कस 7 चैलेंजेस जो बच्चों के सामने आ रही हैं इन प्रिपरेशन, जब वो तैयारी करें अपनी बोर्ड एग्जाम की। बोर्ड के साथ साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स वो देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आता है उनका टाइम मैनेजमेंट का कि मैम हम टाइम कैसे मैनेज करें। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो टाइम थोड़ा सा फोकस किया, फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हम इधर माइंड चला जाता है। एंड टाइम मैनेजमेंट में क्या कि मैं कौन सा टॉपिक लेके बैठता हूँ, तब तक दोस्त का फोन आ जाता है। दोस्त बोलता है कि नहीं ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये वाला पढ़ना पड़ेगा, ये वाला नहीं है ये वाला पढ़ना पड़ेगा। टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, साथ में ना ही आप फोकस कर पा रहे हो, कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज़ों को ना थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले अपना एक प्लान बनाइए, ठीक है। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, टाइम प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको इस टाइम पीरियड में आपको इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, आज आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना एक प्लान बना के चलिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब भी आप टाइम मैनेजमेंट का जो भी रहेगा, आपने प्लान बना लिया, शेड्यूल कर लिया, बट ये भी नहीं करना है कि आपने कर लिया कि आपको इतने से इतने टाइम में आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, एंड उसके बाद में आप फिर ने आधा चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद में उसे छोड़ दिया कि ये इतना हो गया, अब मैं इसको नेक्स्ट टाइम में कर लूंगा, आपने दूसरा चैप्टर खोल लिया। बट ऐसे नहीं करना है। आपने अगर एक चैप्टर खोला है तो आप उसको पूरा कंप्लीट पढ़ो। अगर आपने उसे कंप्लीट कर लिया, देन आप उसका रिवीजन करो कि आपने पढ़ा तो सही बट उसका कितना आपको याद है, उसका रिवीजन करो। ओके, ऐसे अपने प्रैक्टिस करो, जो भी उसके क्वेश्चंस हैं वो आप लगाओ, सॉल्व करो। तो इससे आपकी ना एक जो सिलेबस है वो धीरे धीरे कंप्लीट होता चलेगा। अगर आप एक छोड़ के एक पकड़ोगे, एक छोड़ के एक पकड़ोगे, तो थोड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे कि आपको ना तो सारा समझ में आएगा एंड खिचड़ी बन जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो आप एक एक सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते चलिए जो भी आपका है, एंड जो भी आपके चैप्टर है चैप्टर वाइज अपना कंप्लीट करते चलिए, फोकस करिए। फिर अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उसके क्वेश्चन आंसर खुद से सॉल्व करने की, एंड एमसीक्यू और खुद से, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो तो रिटन एग्जाम होता है, तो आपको राइटिंग स्किल्स पे भी फोकस करना। तो जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना तो खुद से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। एंड नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस रिलेशन विद पेरेंट्स। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, जैसे हॉस्टल में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे जैसे बच्चे स्कूल भी जाते हैं फिर लाइब्रेरी जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चे पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं। एक रहता है कि हाँ मुझे स्कोर करना है, बट कुछ चीज़ें होती है कि जो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडजस्टमेंट एंड प्रॉब्लम की, कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे एडजस्ट करें। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के बीच में आती हैं कि सबसे पहले तो इन्वायरमेंट का होता है कि कैसे इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट कर पाएँ, कैसे वो अपनी पढ़ाई कर सकें। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बट जब आप प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो, जब आपने 100% सोच लिया कि हाँ मुझे करना है, अगर आपने सोच लिया तो फिर आप अपना स्टार्ट कर दो। ओके, अगर आपने जैसे कि मन के ऊपर डिपेंड रहता है कि आज मेरा मन कर रहा है, आज मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, तो मन के ऊपर नहीं रहिए। आपने अगर प्लान कर लिया, आपने अगर अपना स्टडी प्लान बना लिया, टाइम का देख लिया, एंड अपने अगर सोच लिया कि आपको करना है, आपको टॉप करना है, आपको 100% लाना है, आपको सीयूटी भी क्वालिफाई करना है, ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अगर माइंड में थिंकिंग बना ली कि आपको करना है किसी भी कीमत पे, एनी हाउ आपको करना है, तो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर पाओगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड वॉथरेशन की, कि जो भी स्टूडेंट पढ़ने बैठ गए उन्हें खाने का याद ही नहीं रहा कि टाइम से खाना भी खाना है। आपको अच्छा मतलब हेल्थी फूड लेना, खाने का मतलब बाहर का थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि अगर आप बाहर का खाते हो उससे काफ़ी हेल्थ को प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, तो आप कैसे एग्जाम दे पाओगे, कैसे अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब होती है ना तो आपका एक दिन ही वेस्ट होता है, आपके काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, एंड आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी आपका शेड्यूल थोड़ा खराब हो जाता है। तो आपको वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अच्छा फूड, हेल्थी फूड लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। एंड टाइम टू टाइम आपको पानी भी बहुत ज़्यादा, हाइड्रेशन बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको हाइड्रेट भी रहना है, टाइम टू टाइम पानी भी पीना रहना है। उसके बाद में डिप्रेशन की बात आती है कि जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करें तो प्रिपरेशन के टाइम में बहुत सारी चीज़ें होती है कि आज ये सिलेबस, ये आज चैप्टर समझ नहीं आ रहा, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस टाइम पीरियड में क्या करें। ठीक है, अगर आप पढ़ने बैठ गए हो एंड उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, मैंने 3 बार पढ़ लिया, छोड़ दो उसे, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। रेस्ट कर लो मतलब आपको जो अच्छा लगे, आपको अगर सोना पसंद है तो आप सो जाइए, आपको खेलना पसंद है तो आप थोड़ा गेम खेल लीजिए, अपने फ्रेंड से बात कर लीजिए, पेरेंट्स से बात कर लीजिए, उस टाइम पे आप रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, एंड जब आपका माइंड फ्री हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाए, बॉडी काम हो जाए, फिर आप अपनी स्टडी पे, अपनी टेबल चेयर पे जाके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको करना है। एंड डिप्रेशन अवॉइड करने का सबसे पहले कि आप जल्दी उठते हो या जो भी टाइम आपका है, आप कोशिश करिए जल्दी उठने की, थोड़ा मेडिटेशन करने की, थोड़ा एक्सरसाइज करने की। इससे आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों रिलैक्स रहते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करना पड़ेगा। डिप्रेशन के लिए ना आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी है, इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, बस आपको एक रेगुलर टाइम पीरियड में अपना रेगुलरली बनाए रखना है। कंसंट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ते टाइम पे, है ना, एंड कंसंट्रेट भी करना है। तो जिस टाइम पे आपको थोड़ा सा भी लग रहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस टाइम पे आपको रेस्ट लेना जरूरी है, उस टाइम पे आप ब्रेक लीजिए, रेस्ट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की, कि जो भी स्टूडेंट पढ़ने बैठते हैं, अगर घर में टीवी चलने लगी तो हम तो वहाँ मूवी देखने बैठ गए, पढ़ाई को कर दिया बंद, कॉपी कर दी बंद। नेक्स्ट, अगर कहीं पे मिल गया हमें फ़ोन, सोशल मीडिया पे अपना रील्स स्क्रॉल करने लगे, इंस्टाग्राम चलाने लगे, फेसबुक चलाने लगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, एंड सीयूईटी के भी आपको प्रिपरेशन साथ में करनी है। देखो इसमें आपका क्या बेनिफिट रहने वाला है कि आप अभी से स्टार्ट कर देते हो ना, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जो भी आपका सिलेबस है एनसीईआरटी का है, वो 12th क्लास से रिलेटेड ही आपको सीयूईटी में भी पूछा जाता है। तो आप अभी से अगर अपना अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग काम कर दोगे उस पर, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इजिली। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आप अच्छा स्कोर कर लोगे, बस थोड़ा कि अभी से उस पर फोकस भी करना पड़ेगा आपको। मोस्टली क्वेश्चन 12th क्लास से आते हैं, एनसीईआरटी भी आपको कवर करनी है। आपको जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप 12th का भी क्वालिफाई कर लोगे, देन आप सीयूईटी भी क्वालिफाई कर लोगे। तो आपको उस अकॉर्डिंग आपके सिलेबस को भी मैनेज करके चलना है, टाइम को भी देखना है, डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहना है थोड़ा कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए आपने 12th में अच्छा स्कोर कर लिया, फिर आपने सीयूईटी क्वालिफाई करके अच्छे से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, देन आपने ग्रेजुएशन कर ली, फिर आपको कहीं जॉब मिल गई, आपने करियर में काफ़ी आगे बढ़ गए, फिर आपका जो मन करे वो कीजिए। ओके, तब तक के लिए ना थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना उसमें जाएंगे ना, आपका मन नहीं करेगा उससे दूर होने का। आपने रील्स स्क्रॉल की, अरे ये वाली अच्छी आ गई, थोड़ा सा 5 मिनट और दे दो, ये वाली अच्छी आ गई, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा ना इनको अवॉइड करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, उस टाइम पे अपना फोकस करो अभी अपने स्टडी पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से 5 टॉपिक्स हैं कि जिनसे आप बेनिफिशियल रहने वाले हैं, आपको क्या सपोर्ट्स की है। तो अब बात करते हैं मेक अ डे प्लान। आप जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेली का डेली, जैसे शेड्यूल की हमने बात की कि अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि किस शेड्यूल में आपको कौन सा सिलेबस या कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। तो वैसे ही अपना डे टू डे प्लान बनाइए। मान लीजिए कि आप सुबह उठे, आपने वॉकिंग कर ली, ठीक है, वॉक करके आए, देन आप पढ़ने बैठ गए,
आपने 2 घंटे पढ़ाई की, आधे घंटे का ब्रेक लिया, आपने इसमें मैथ सॉल्व कर ली, ठीक है। ऐसे अपना जो टाइम का एक डे टू डे प्लान बनाइए कि आपको कल 5 घंटे पढ़ाई करनी है, 1 घंटे खेलना है, एंड उसके बाद में जो भी आपका स्कूल का जो भी वर्क रहेगा वो आपको करना है। ऐसे अपना एक टाइम टेबल डेली का रूटीन बनाइए कि डेली आपको इतना करना है, तो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रायोरिटाइज योर फीलिंग। जो भी आपकी फीलिंग्स है, लाइक आपको खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलना पसंद है, फ्रेंड्स से बातें करना पसंद है, तो आप कीजिए जब आपका, बट ये भी नहीं है कि आप उनसे ऑल टाइम, क्योंकि आपका भी मैन है कि आपको अपने करियर पे फोकस करना है, आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, कि जिसके बाद आप कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में, तो आपको वो भी देखना है। एंड जो आपको अच्छा लगता है, आपने 1 घंटे आपने मस्ती कर ली, दोस्तों से बात कर ली, खेल लिया, है ना, गेम खेल लिए, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लर्निंग सपोर्ट की बात होती है कि लर्निंग में सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अपना जो एक ग्रुप बनाओ फ्रेंड्स लोगों का, ऐसे मत बनाओ कि जो बस आपको ना पढ़ने दे रहे हैं ना आपको कोई काम करने दे रहे हैं, आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो ऐसा ग्रुप मत बनाओ। अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोगों को रखो जो पढ़ रहे हो और आपकी पढ़ाई में भी आगे हेल्प करे, तो ऐसा ग्रुप आपको बना के चलना है। और जो भी आपकी लर्निंग के लिए सपोर्ट्स की अगर बात करते हैं, तो सबसे मेन जो आपके टीचर हैं उनसे बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही टीचर से क्लियर कीजिए, अपने पेरेंट्स से क्लियर कीजिए, अपने घर में जो बड़े सिस्टर है या ब्रदर है आप उनसे क्लियर कीजिए, जो भी डाउट आती है। तो लर्निंग में ये सपोर्ट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड जो भी अदर लोगों की हेल्प करना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करने से काफ़ी सारी बेनिफिट रहेंगे। तो अपना डे टू डे एक प्लान बनाइए, टाइम से हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है, नींद भी प्रॉपर लेनी जरूरी है, तो वो सारी चीज़ों को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। एंड सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए बात करते हैं, जो भी बोर्ड का है, बोर्ड से भी क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड ही, मतलब सॉरी एग्जाम से रिलेटेड नहीं, बट बोर्ड के जो सिलेबस है 12th का उससे जरूर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको देखते हुए चलने हैं। एंड सीयूईटी की प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो सीयूईटी की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं सीयूईटी की प्रिपरेशन, तो उन लोगों को सिंपली क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करके सीयूईटी का कोर्स है वहां पर आप जाके एनरोल कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस है 4999 है, जिसमें आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलती है। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन एंड चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स सारी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर साथ में एमसीक्यूज भी रहेंगे, जो आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी आपके हेल्पफुल रहने वाली है। जो भी आपको डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। एंड डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन सीयूईटी के नाम से है, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से कोई भी क्वेश्चंस में किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायरेक्टली वहां से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।